तो अभी भी हम खजनी का दौरा अक्सर करते रहते हैं। अभी मैं आपसे बता दूं, मतलब सीकरीगंज से लेकर के कुई बाज़ार लास्ट तक, सिसवा सोनबरसा से लेकर के हरनही तक, ठीक है, कूरी बाज़ार से लेकर के सिकरीगंज तक, शंकरपुर से लेकर के बेलघाट तक, मतलब रास्तों की इतनी दुर्दशा है, मतलब मैं आपसे क्या बताऊं। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जिनके बारे में शायद ये कहना सही होगा कि मैं समंदर हूं, कुल्हाड़ी से नहीं कट सकता, कोई फव्वारा नहीं हूं जो उगल पड़ता है। जहां आज के युवा किसी भी पार्टी में समय देने के बाद, कुछ समय देने के बाद पदों की दौड़ में शामिल हो जाते हैं, कहीं कहीं टिकट की मांग रखने लगते हैं और न मिलने पर काफ़ी हताश और निराश होकर पार्टियों दलों की अदला बदली करने लगते हैं, पार्टियों से दूसरी पार्टी में अपने आप को विस्थापित करने लगते हैं। ऐसे में ही एक युवा जो धीरज के साथ अपनी पार्टी को समय दे रहे हैं और साथ ही साथ समय दे रहे हैं अपनी क्षेत्र की जनता को, जिनके इरादे बहुत मजबूत हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और सीधे आपको रूबरू कराते हैं पूर्वांचल की राजनीति के उगते हुए सूरज सर्वजीत वरुण से। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे सर्वजीत आपका द पॉइंट मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति की शुरुआत कैसे हुई? राजनीति की शुरुआत अभी हमारी पढ़ाई ही चल रही थी। पढ़ाई के दौरान से ही राजनीति में कुछ लोगों के संपर्क में आने की वजह से और कुछ अपने एरिया का पिछड़ापन देख करके ऐसा महसूस हुआ कि हम पढ़े लिखे लोग का भी राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ देखा गया कि जो भी नेता हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वह जनप्रतिनिधि तो बन गए हैं लेकिन हम लोगों के अनुरूप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जो भी युवा है किसी भी नेता के डायरेक्ट कांटेक्ट संपर्क में नहीं आ पाता है, और जब भी कोई युवा की बात होती है, उसकी समस्याओं की बात होती है, तो बस उसको दरकिनार किया जाता है। इस पीड़ा को हमने महसूस किया और हम यह सोचे कि युवाओं का साथ हो और अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा पृष्ठभूमि तैयार किया जाए जिसको लोग आइकॉन माने, आइडियल माने और उस पथ चिन्ह पे लोग चलने का प्रयत्न किए। और यही संघर्ष मैं विगत 6-7 वर्षों से कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा और प्रयास करूँगा कि हम इस पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश के, इंडिया के युवाओं को आइकॉन बनाया जाए, उनके पद चिन्हों पे चला जाए, उनके साथ मिल के चला जाए, उनकी बातों को सुना जाए। और ना ही हमको किसी से द्वेष रहेगा भविष्य में, ना ही कुछ हमारा कंपटीशन रहेगा, लेकिन ये ज़रूर रहेगा कि इतने अच्छे से, इतने बढ़िया मैनेजमेंट से किया जाए कि लोग हमारे कामों का सरोकार समझें। युवाओं को आइकॉन बनाने की या युवाओं का आइकॉन बनने की आपने बात की, फिर आप कांग्रेस जैसी पार्टी को आपने ज्वाइन किया जहां पर ये कहें कि वरिष्ठ लोगों के सिद्धांतों पर चला जाता है, वरिष्ठ लोग ही पार्टी का चेहरा और रूपरेखा निर्धारित करते हैं। तो ऐसी पार्टी में जाने का निर्णय आपने क्यों लिया? सबसे बड़े तो आइकॉन हमारे माननीय राहुल गांधी जी हैं। वह खुद युवाओं के साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिला करके, और उनके जोश और खरोश को देखते बनता है। और उनसे यदि कोई भी हम राजनीतिक बात भी ना करें, यदि कोई भी युवा है उनकी कार्यशैली को पढ़े, उनके दिनचर्या को पढ़े, उनके बारे में जाने, और जब भी देखिए इतना बड़ा महामारी आया है भारत में और शुरू से लेकर अब तक वह कितने सक्रिय होकर के सरकार को अवगत कराते रहे हैं कि इस विषयों पे आपको काम करना चाहिए, इस पहलू पे आपके काम करना चाहिए, आप ऐसे काम करेंगे तो हम लोग इस पैंडेमिक से उबर पाएंगे। जिस पे कुछ सरकार खुद जिस पे इग्नोर किया है उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा है। अब बाद में उन्हीं की बातों को मान करके उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा, इस पहलू को भी सहज ही देखा जा सकता है। इस वजह से ऐसा नहीं है कि वरिष्ठ लोगों की बात, और हाँ, जो अच्छी बात है, जो वरिष्ठ लोग कह रहे हैं, जो सही बात है, हमको सही बात को लेकर चलना है। और जब सही बात और सत्य पे चलेंगे तभी तो हम आइकॉन किसी का बन पाएंगे। झूठ का सहारा हम कब तक ले पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। हाँ, न्यू विज़न आ रहा है, मॉडर्निटी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से परिवेश बदल रहा है हमको उसके अनुरूप अनुकूलित होना पड़ेगा। और उसके अनुकूलन के साथ साथ हमें अपने प्रभाव को इतना मजबूती से रखना है कि हमें लोग फॉलो अप करें।
हम आपसे जानना चाहेंगे कि वरिष्ठ लोगों द्वारा या कि यूं कहें कि बुजुर्गों के द्वारा युवाओं के लिए न्यू विज़न लाने वाली इस पार्टी में आप कितने समय से हैं? मैं पार्टी में 2016 से हूँ। उसके पहले हमारी पढ़ाई चल रही थी। जब तक पढ़ाई में हम थे तब तक राजनीति से उतना सरोकार नहीं था, लेकिन जैसे ही हम एक प्रशिक्षण में आए, हमने डीएलएड की भी डिग्री ली हुई है, तो जब से हम प्रशिक्षण में आए हमको मंडल अध्यक्ष बनाया गया और प्रदेश तक मेरा प्रभाव था जितना हमारा प्रादेशिक संगठन है। तो उसमें काम करने की वजह से और अपने क्षेत्र में आने जाने की वजह से तो लगा कि नहीं, हम लोगों को भी राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए और हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों के पास पुराना बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अपने बलबूते पे जो करना है हम लोग वही काम कर रहे हैं। हमारा एक युवाओं का संगठन है, हमारे मित्रों का संगठन है, बहुत सारे दोस्त हमारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे दोस्त हमारे शिक्षक हैं, बहुत सारे दोस्त हमारे एडवोकेट हैं। तो इन लोगों का ऐसा साथ मिला है कि जैसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में किसी को दिक्कत हो रही है, हमारे क्षेत्र से जा रहा है, कोई भी हमें जान रहा हुआ व्यक्ति, तो हमें बस यही कहना होता है, भाई देख लीजिएगा हमारे गांव के हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, बहुत ख़ास हैं, तो उनका हेल्प हो जाता है। ऐसे कोई शिक्षक है, हम बोलते हैं भाई देख लीजिएगा वहाँ पे ये हमारा बच्चा है, इनका फीस मत लीजिएगा, बहुत गरीब परिवार से है। तो हम लोग पहले राजनीतिकगत नहीं इसको शुरू किया गया था, लेकिन जब धीरे धीरे देखा गया कि जो लोग राजनीतिक लोग अपने पूरे हाव भाव में आके करते हैं और एक कह के करते हैं कि मैंने ये किया है, फ़ोटो डालते हैं, पोस्ट डालते हैं। आप हमारा प्रोफाइल चेक करेंगे तो देखेंगे हमारे लोगों ही द्वारा मेरा कुछ पोस्ट किया गया होगा। मैं पर्सनली कभी पोस्ट नहीं किया हूँ कि मैंने हेल्प किया। और मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी बात है, गुरुकुल पाठशाला पूर्वांचल की सबसे प्रतिष्ठित नीट की कोचिंग है, उसमें मैं सीएमडी के पोस्ट पे हूँ। अभी भी पूरा मैनेजमेंट देखता हूँ। एक सर्वदिव्यम कैरियर इंस्टीट्यूट कोचिंग है एसएससी बैंक रेलवे की, वो हमारी कोचिंग है। और इन दोनों कोचिंगों में जो सबसे ज़्यादा केयर आप लगते हैं वह सर्वजीत सर के लगते हैं। मैं मैनेजमेंट का ही काम देखता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता हूँ, मेरा टाइम निर्धारित है। यदि मैं बाहर क्षेत्र में भी रहता हूँ मैं अपना काम करता हूँ ईमानदारी के साथ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा केयर आप लगता है वो हमारे पे लगता है। तो हम लोग ये धीरे धीरे ये चीज़ कर रहे थे तो लगा नहीं, यदि हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ के किया जाएगा, अपने दोस्तों का एक संगठन बना के किया जाएगा, हम इसको बहुत बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। और उसको हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं और किया जा रहा है, उसका हमको रिजल्ट मिल रहा है। चलिए, निस्वार्थ भाव से आपने सेवा की, फिर लगा कि जो राजनीतिक लोग हैं ऐसा ही करने पे वो काफ़ी शोहरतें कमाते हैं, तो आपको लगा कि आपको भी राजनीति में आना चाहिए। मैं जानना चाहता था कांग्रेस पार्टी ही क्यों? कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, जैसे हम लोग भी थोड़ा सा गांधी जी के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने जी, ठीक है, नेहरू जी के बारे में पढ़ा है, इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ा है, सुना है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो उनके लाइव हमने देखा है और किसी से छुपाया नहीं छुपा हुआ है। वह लोग आइकॉन हैं, ग्रेट पीपल हैं, भारत के महानतम व्यक्तियों में से एक हैं, जिनको भारत के द्वारा पद प्रतिष्ठा मिला और उन्होंने भी भारत को पद प्रतिष्ठा दिलाई। भारत जब आज़ाद हुआ उस समय कितनी बड़ी भारत में विसंगतियाँ थी, लगभग 2200 से ज़्यादा भाषाएं थीं, लगभग 1000 से ज़्यादा यहाँ पे मजहब और पंथ हैं। उसके बावजूद भी इतने अलग अलग प्रांत हैं, उसकी इतनी जटिलताओं के बाद भी जिस तरीके से नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को, मतलब सारे विश्व की नज़र थी कि भारत ऐसा गणराज्य बनने जा रहा है कि कुछ दिन के बाद यह टूटेगा, इतने यहाँ पे विसंगतियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस महानतम नेताओं ने भारत को जिस प्रकार से महानतम गणराज्य बनाया है, यदि हम पढ़े लिखे हैं तो हमको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ लेना चाहिए। तो यदि इन लोगों ने भारत को इस कंडीशन में लाया कि आज भारत पूरे विश्व को से कंधा मिला रहा है, अब किसी पार्टी के नेताओं या किसी पार्टी के यहाँ पे पॉइंट करना बुरी बात होगी, क्योंकि मैं एक जनरल मंच पे आया हूँ, किसी में राजनीतिक मतलब का सपोर्ट लेके नहीं आया हूँ कि मैं किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से बोल रहा हूँ, उनके तरफ से बोल रहा हूँ, उनका प्रवक्ता नहीं हूँ अभी फ़िलहाल। तो इस वजह से मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस पृष्ठभूमि पे आकर के आप पदों पे आप कार्यरत हैं, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है और उसी की देन है जिसकी वजह से एक आम आदमी भी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है, राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देख रहा है। और भारत लगभग महाशक्तियों में से एक है, लगभग नहीं है, विश्व की महान शक्तियों में से एक भारत भी है। इसको बनाने के लिए यहाँ 7 सालों में नहीं हुआ है, ये 70 साल की तपस्या है, जिसमें हमारे शास्त्री जी, मतलब सारे जितने भी हमारे प्रधानमंत्री आए,
बहुत अच्छा काम किए हैं, तब यहाँ की जनता उनको 60-70 साल का प्यार दी है। ऐसा नहीं है कि उनको 5 साल के बाद हटा दी है और उनको 7 साल के बाद गाली देने लगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो यदि पढ़ा लिखा आदमी है तो सहज ही समझ सकता है कि आखिर कांग्रेस क्यों, कांग्रेस इसीलिए है। यदि हम पढ़ेंगे तो कांग्रेस को जितना ही डूबेंगे उतना कांग्रेस के बारे में जानेंगे। ये तो फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, हम लोग कांग्रेस पार्टी को गाली देते हैं। चलिए, फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को किनारे हटाते हैं। आपके क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत से हम जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को रूबरू कराना चाहेंगे। जैसे ये आपने बात की, लोगों को कुछ समस्याएं होती हैं, वो कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? अभी देखिए, जनरल समस्याएं जो होती हैं, देखिए सब लोग कहते हैं हमको बिजली, पानी, सड़क सबसे पहला जो होता है यही होता है जी, ठीक है। तो अभी भी हम खजनी का दौरा अक्सर करते रहते हैं। अभी मैं आपसे बता दूं, मतलब सिकरीगंज से लेकर के कुई बाज़ार लास्ट तक, सिसवा सोनबरसा से लेकर के हरनही तक, ठीक है, कूरी बाज़ार से लेकर के सिकरीगंज तक, शंकरपुर से लेकर के बेलघाट तक, मतलब रास्तों की इतनी दुर्दशा है, मतलब मैं आपसे क्या बताऊं। पहली बात तो ये गई। दूसरी बात, खजनी विधानसभा के किसी भी युवा की बात कोई सुनने वाला नहीं है। तीसरी बात, अभी कुछ दिन पहले हम लोग धरना दिए हैं सहकारी केंद्र पे, जहाँ पे गेहूं क्रय को बंद कर दिया गया है, ठीक है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, किसान कहाँ जाएगा। और जब भी आपको पता है कि पूर्वांचल में जो भी किसान है, बहुत बड़े किसान कोई नहीं है, कोई ज़मींदार नहीं है, छोटे छोटे किसान हैं, उनको गेहूं बेचने में इतनी मशक्क़त हो रही है, ठीक है। और आप वहाँ पे जाके किसी भी स्वास्थ्य केंद्र को देख लें, ढेबरा से लेकर के आप सिकरीगंज या कूरी बाज़ार या बेलघाट तक चले जाइए, कभी भी कोई डॉक्टर समय से नहीं आता है। तो मतलब जितनी सामान्य समस्याएं हैं, आप खजनी विधानसभा में जाइए और किसी सामान्य व्यक्ति के पास रुकिए और उस व्यक्ति से पूछिए कि खजनी विधानसभा का विधायक कौन है, तो आपके मुंह से उनके मुंह से पहले गाली निकलेगी, फिर वह उनका नाम बताएंगे, ठीक है। आप कहेंगे वो अभी हमारे विधायक जी का मैं कहना ही नहीं चाहूँगा, लेकिन ये थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं होगा। अभी वहाँ के एक सामान्य जनमानस से हमारे विधायक जी का झगड़ा हुआ है और बहुत ही बुरी तरीके से उन लोगों का आपसी संबंध बिगड़ा है, जो कि एक दूसरे, जो अपने व्यक्ति के लिए नहीं कर रहा है, जो अपनों के लिए काम नहीं कर रहा है, वह एक आम इंसान के लिए क्या करेगा। वहाँ पे एक युवा उनसे बात करने जाता है तो उनका स्टेटमेंट रहता है, क्या बाबू, अच्छा ठीक है, अगली बार आएंगे तो बात करेंगे इस मुद्दे पे, बड़ा कड़की चल रही है। अरे एक युवा आपसे मिलने जा रहा है तो आपके पैसे से अपेक्षा नहीं कर रहा है। यदि आप विधायक हो करके किसी कंपनी में बात कर लेंगे, किसी भी कंपनी में इतना विधायक का पावर होता है कि हमारा एक क्षेत्र का लड़का है, इसको कोई काम दे दीजिए, तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा नहीं है कि उसको 10,000 की नौकरी नहीं दे सकता है। हम लोग आज के देख रहे हैं, आज हमारे समक्ष हैं आप, एज ए पद देखा जाए, पैसे से हम लोग कुछ नहीं हैं, लेकिन हर साल 2, 4, 10 बच्चों के साथ ऐसा होता है, उनको 8-10 हज़ार की नौकरी कहीं न कहीं दिलवा दिया जाता है, वो बच्चे हमारे भक्त बन जाते हैं। तो यदि किसी विधायक से कोई हमारा युवा खजनी का ऐसे पूछने जाता है, विधायक जी थोड़ा सा मिलना था, कोई काम नहीं है, हम बेरोजगार हैं, हम BEd किए हैं, BTC किए हैं, टेट क्वालिफाइड हैं, ये सारी चीज़ों के बाद कोई काम दिलवा दीजिए, कहते बाबू अगले बार आएंगे बताएंगे, अब तो कोनो काम हम लोग करना ही बा। यदि आप हमारी बातों को नहीं पहुंचाएंगे कहीं तक, तो आप कैसे जनप्रतिनिधि हैं, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी विधायक हो। वहाँ के क्षेत्र का प्रॉपर युवा बस यही चाहता है कि हमारी बातों को सुना जाए, हमारी बातों को जनप्रतिनिधि सुने और हमारी बातों को पहुंचाए। यदि हमारा किसी अधिकारी से बात करना है, शायद है कि हम सामान्य व्यक्ति हैं, हम नहीं पहुंच पाएँ, हमारा छोटा सा काम रहता है, लेकिन हमारा जनप्रतिनिधि फ़ोन कर देगा कि हमारे आदमी हैं, इनका ये काम हो जाना चाहिए, तो उस बच्चे का काम शायद फ्री में हो जाए और 10 मिनट में हो जाए। अदरवाइज वह 10 दिन दौड़ेगा और 10,000 लेके दौड़ेगा, फिर भी उसका काम नहीं हो पाता है। तो जनप्रतिनिधि का मतलब यही होता है। तो हमारे खजनी पृष्ठभूमि के जो विधायक जी हैं, उनके साथ कुछ ऐसा ही है। पार्टी के नाम पे बड़े बड़े नेता आते हैं, प्रचार करते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं। खजनी विधानसभा को जिताने के लिए राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, मतलब कौन कौन नेता नहीं आया। और बड़े नेता आएंगे, उनका प्रभाव पड़ता है, जीत के चले जाते हैं, 5 साल में कोई झांकने नहीं आता है। यही सारी बातें हैं। चलिए, जब दलों की बात हो ही गई और खुल के नाम भी आने लगे, तो थोड़ा सा आपको इस समय आपकी पार्टी का प्रवक्ता भी बना देते हैं। 22 की तैयारी कैसी चल रही है? 22 की तैयारी हम अपना क्षेत्र में, जैसे हमारी तैयारी 5 सालों से चल रही थी, अभी भी वैसी है। हम कोई किराएदार और इंस्टेंट आने वाले नेता नहीं हैं।
हम ऐसे अभी भी मिल रहे हैं, 4 साल 2 साल 3 साल पहले भी अपने लोगों से मिलते रहे हैं, जिनकी भी साथ कुछ भी समस्याएं आती हैं उनके साथ हम खड़े रहते हैं और भविष्य में भी ऐसा करते रहते हैं, करते रहेंगे। और हमारा यदि पार्टी हमारी बातों को सुनती है, हमारे प्रभाव को क्षेत्र में देखती है, यदि हमको आगे करती है, फिर चुनाव बहुत बढ़िया से लड़ा जाएगा। और चुनाव हम नहीं, वहाँ की जनता हमारे साथ खड़ी होकर लड़ेगी। हमको कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, हमको लोगों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के साथ चलेंगे, लोग हमको साथ में लेकर के चलेंगे कि नेताजी आप साथ में आइए, हम लोग आपको चुनाव लड़वाएंगे, हम लोग आपको जितवाएंगे। और ऐसी ही पृष्ठभूमि मुझे खजनी विधानसभा में तैयार करना है कि वहाँ के लोग मुझे प्रोजेक्ट करें कि खजनी का नेता सर्वजीत है। इस अपेक्षा के साथ हम चुनाव की फील्ड में उतरेंगे 2022 में। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, वरिष्ठों की पार्टी कहा जाता है या बुजुर्गों की पार्टी कहा जाता है, ऐसे में पार्टी खजनी विधानसभा क्षेत्र से एक युवा पर दांव लगाएगी? आपको यदि उनको भविष्य दिखेगा कि युवा के कंधे पे, कि युवा का जो कंधा है बहुत ही मजबूत है, इस पे हम लोग इसका सहारा लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, तो उसमें कोई समस्या की बात ही नहीं है। एकदम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, वहाँ के बुजुर्ग ही कहेंगे कि खजनी की जीत सर्वजीत। चलिए, तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर जिले के खजनी विधानसभा क्षेत्र से आने वाले सर्वजीत वरुण। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, हम इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ हम अपने तमाम दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आप तक लेकर आते रहेंगे ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही जनप्रतिनिधियों को जिनके मन में सिर्फ सेवा भाव है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।